हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज मैं आया हुआ हूँ होंडा एक्टिवा खरीदने, जो कि मेरे एक फैमिली मेंबर खरीद रहा है। एंड उसी स्कूटी को परचेस करने के लिए आज मैं आया हुआ है दिल्ली के राजानगर एरिया में। सो वी विल बी परचेजिंग होंडा स्कूटर। तो गाइज जो स्कूटी हम लोग परचेस करने वाले हैं वो मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी होने वाली है एंड किस प्राइस रेंज में मिली है वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको शोरूम की डिटेल्स चाहिए तो वो भी आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगी, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लेना। एंड वो व्हीकल है ये वाला, जो कि ये होंडा एक्टिवा बेस वेरिएंट। डिस्क ब्रेक्स इसमें नहीं आते हैं एंड ये पूरा ही ड्रम ब्रेक सिस्टम पे इंटीग्रेटेड स्कूटी है एक, है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मेरा फैमिली का ऑलरेडी एक्सपीरियंस एक्टिवा के साथ में अच्छा रहा है, तो दिस टाइम ऑल्सो दे आर गोइंग विद द एक्टिवा सीरीज़। तो इस बार देखते हैं कि कैसा होने वाला है एक्सपीरियंस एंड आपको भी मैं शेयर करूँगा कितना प्राइसिंग मुझे पड़ा, ये कलर कैसा है, स्पेसिफिकेशन, राइडिंग डिटेल्स एंड साथ में आपको ये भी बताऊँगा कि क्या ये वैल्यू फॉर मनी होने वाली है कि नहीं होने वाली है। ओके, तो गाइज हमने अभी पीडीआई कर ली है स्कूटी के ऊपर में एंड पीडीआई से हम संतुष्ट हैं। हमने यहाँ पे जो एक्सेसरीज लगाई है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ एंड किस प्राइस रेंज में खरीदी है वो इस वीडियो के एंड में आपको लास्ट में पता चल जाएगा। तो 2026 में अगर आप एक एक्टिवा परचेस करना चाहते हैं 6G मॉडल के अंदर में बेस वेरिएंट, तो उसका प्राइस इस वीडियो में आपको बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले बताता हूँ कि एक्सेसरीज हमने इसमें क्या क्या लगाई है। सबसे पहले हैंडल के साथ शुरू करते हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ग्रिप लगाया गया है हैंडल पे एंड सेकेंडली एक मैट इंस्टॉल किया गया है जो कि कंपनी की तरफ से फ्री आया है। ये सारी एक्सेसरीज जो है वो फ्री है, जस्ट वो प्राइस के अंदर इंक्लूडेड कर दी गई है। एंड साथ ही में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गार्ड दिया गया है। यहाँ पे किसी भी तरह का फ्रंट गार्ड नहीं है जो कि मड गार्ड को सपोर्ट देता है। यहाँ पे आप साइड कटिंग में भी देख सकते हैं एक गार्ड दिया गया है एंड उसी तरह से पीछे भी एक गार्ड दिया गया है, पूरा इस तरह से घूमते हुए जाता है ये एंड वहाँ पे कनेक्ट होता है। साथ ही में मिला है एक सीट कवर भी एंड साथ ही में ये कवरिंग एंड किक स्टार्टर के लिए एक रबर भी मिला है। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। साथ ही में उन्होंने बताया कि एक कोटिंग भी स्कूटी में करके देंगे एंड आधा लीटर पेट्रोल स्कूटी के साथ में डिलीवरी के टाइम पे हमको मिल जाएगा। तो ये कुछ सारी चीज़ें जो स्कूटी के साथ में हमको मिल जाने वाली हैं ऑन रोड प्राइस के अंदर में। तो फटाफट से अब इसका कराते हैं पेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन एंड लेते हैं इसकी डिलीवरी। उसके बाद मैं आपको आगे का बताता हूँ। सो गाइज आ चुके हैं हम राइडिंग पीओवी में एंड अब बात कर लेते हैं भाई कि ये स्कूटी एक्चुअली में राइडिंग में कैसी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू करना चाहूँगा स्कूटी के बैलेंस के साथ में। तो स्कूटी इज़ क्वाइट बैलेंस्ड। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए कि मेरे साथ एक पिलियन बैठा हुआ है एंड उसके पास कोई बैग है एंड कभी कभी कोई सामान है या फिर आप कुछ कैरी कर रहे हैं सामने में, जस्ट लाइक ए सिलेंडर और समथिंग, तो आप इसको यूटिलिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो कभी कभी ये डिसबैलेंस फील होती है। आगे थोड़ा कम फील होता है लेकिन पीछे जब कोई बैठता है तो ज़्यादा डिसबैलेंस फील होता है। जब आप लीन करते हैं, कभी आपको सडन टर्न लेना है एंड सडनली ब्रेक करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है। जैसे कि आपको पता है कि ये डिस्क ब्रेक वेरिएंट नहीं है एंड डिस्क ब्रेक वेरिएंट नहीं होने की वजह से ऑब्वियसली इसका ब्रेकिंग थोड़ा सा क्वाइट मतलब एडिक्वेट नहीं है। एंड समटाइम्स आई हैव ऑल्सो फेल्ट दैट कि ब्रेक कभी कभी ऐसा है ना कि एक्शन पे नहीं लगता है, ऑन मोमेंट नहीं लग रहा है ब्रेक, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। ड्रम ब्रेक सेटअप है दोनों में, जो कि बुरा नहीं है वैसे देखा जाए 2026 के हिसाब से, तो ड्रम ब्रेक सेटअप होना ही नहीं चाहिए था। ड्रम ब्रेक सेटअप इतना मतलब इफेक्टिव नहीं है, डिस्क ब्रेक इज़ मोर इफेक्टिव। बस उसका बाइट फोर्स बहुत ज़्यादा है एंड अचानक से वो स्कूटी को स्लो डाउन कर देता है। बस इसीलिए हमने डिस्क ब्रेक वेरिएंट की तरफ में नहीं गए थे, ताकि आगे का टायर लॉक ना हो, क्योंकि ABS एज़ यू नो इसमें नहीं आता है, तो गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। एंड मेरे साथ भी एक्चुअली ऐसा हो चुका है कि एक बार मैं स्कूटी को एक हाथ से चला रहा था जहाँ पर मेरे पास फ्रंट ब्रेक का एक्सेस था एंड मैंने फटाफट से आगे का जब ब्रेक मारा तो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया स्कूटी। तो ये एक एक्सपीरियंस मेरे साथ में रहा था। बाकी स्कूटी इज़ गुड, एडिक्वेट, इसका माइलेज काफ़ी अच्छा है, 60 के आसपास तक आपको इसका माइलेज मिल जाता है सिटी के अंदर में। परफॉर्मेंस अच्छा है, पावर पिकअप है एंड कभी कभी बस थोड़ा क्लाइंब में इशू आता है। एज़ यू नो बहुत ज़्यादा पावर इसके अंदर नहीं है। दिस इज़ अ 110cc स्कूटर, उसके हिसाब से ठीक है। फ्यूल कंजम्पशन ठीक है सिटी के हिसाब से। एंड इसमें नया फीचर जो आ चुका है ये ऑटो कट ऑफ का फीचर है। जैसे कि अगर मैं स्कूटी को स्लो डाउन करता हूँ, जैसे कि मैं आगे जाके यहाँ पे एक बार स्कूटी में ब्रेक मारूंगा, जस्ट लाइक कि मैं सिग्नल पे रुका हूँ, तो मैंने जैसे ही बंद किया, यहाँ पे ब्रेक मारा, हैव टच नथिंग येट, एंड ये स्कूटी यहाँ पे बंद हो चुकी है। यू कैन सी ये ब्लिंक करने लगा है। एंड अब मेरे को यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मेरे को वापस से स्टार्ट बटन दबाने का ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट ऐसे क्लिक करूँगा ब्रेक को एंड रेस दूंगा तो स्कूटी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक फ़ीचर है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। दिया है, इट्स गुड इनफ। तो गाइज़ एक बार इनिशियल चेक करते हैं स्कूटी का कि स्कूटी कितने देर में स्पीड गेन कर रही है। तो लेट्स स्टार्ट। स्कूटी स्टार्ट हो चुकी है एंड अब हम देखते हैं कि 40-50 या जहाँ तक भी हम जा सकते हैं वो कितने देर में गेन करती है। एंड फिर से बंद हो चुकी है, फिर स्टार्ट करते हैं।
लेट्स गो 3 2 1 एंड गो। सो 40 50 एंड इट वाज ऑलमोस्ट 60। सो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं ले रही है, इट्स एडिक्वेट जितना होना चाहिए। बात कर लेते हैं गाइज इसके सीट के बारे में कि एक्चुअली में एक्टिवा की सीट इस टाइम पे कैसी लग रही है मेरे को, एंड ये क्या एडिक्वेट है कि नहीं, एक डेली डे टू डे लाइफ के लिए कैसा रहेगा सीट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये फील कर सकता हूँ कि सीट थोड़ा सा नीचे की तरफ फील होता है, तो इसके वजह से थोड़ा जर्किंग फील होता है, वाइब्रेशंस ऑब्वियसली सीट पे आता है। टायर छोटे हैं, सस्पेंशन ज़्यादा इतना मतलब एब्जॉर्बिंग नहीं है, तो थोड़ा सा झटके भी फील होते हैं। साथ साथ में जब गड्ढे पे जाती है तो थोड़ा सा डर लगा रहता है, जैसे कि मैं ये देखो कितना ज़्यादा वाइब्रेशन आया, जस्ट स्ट्रेट एग्जांपल कितना ज़्यादा वाइब्रेशन है। आप देखो नॉर्मल पिट होल्स में जा सकती है, एंड उस टाइम पे किस तरह से मेरी आवाज़ ब्रेक हो रही है क्योंकि मेरे डायरेक्ट बेली पे वो वेट आ रहा है। तो ये चीज़ है कि झटके थोड़े से महसूस होते हैं। साथ में सीट थोड़ी सी बेटर हो सकती थी, सॉफ्ट हो सकती थी। इस सेगमेंट में आगे की जो सीट है ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, इसके वजह से आपको मतलब थोड़ी सी ग्रिप कम मिलती है। जैसे कि देख सकते हैं यहीं पे है मेरी थाई, उसके आगे मेरे पास कहीं पे भी ग्रिप नहीं है। मेरे बम को ग्रिप मिली हुई है, बाकी और कहीं पे ग्रिप नहीं है। मेरे को और ग्रिप चाहिए तो मेरे को थोड़ा पीछे होकर बैठना पड़ेगा, लेकिन वो मतलब डिस्टेंस अच्छा नहीं बन रहा है। एंड आई एम ऑल्सो इन द एंगल, वो वाले स्लोप पे भी बैठा हुआ हूँ मैं, तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा आगे होकर बैठना पड़ेगा। एंड अगर किसी का वेट ज़्यादा है तब थोड़ा सा ये इशू हो सकता है ना। तो दिस इज़ वन थिंग। एंड ऑल्सो अगर मैं बात करूँ कि स्कूटी के हैंडलिंग कैसा लग रहा है मेरे को, हैंडलिंग इज़ क्वाइट गुड। सडन ब्रेकिंग कर सकते हैं अगर आपका मतलब कंट्रोल स्टेबिलिटी अच्छा है स्कूटी पे, तो सडन ब्रेकिंग कर सकते हैं। एंड साथ ही में एक चीज़ और है स्कूटी में कि स्कूटी का वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक लगा अब तक तो। एंड कुछ प्लस पॉइंट्स होते हैं स्कूटी में, कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। जिस प्राइस सेगमेंट में आ रही है, आपको प्राइस सेगमेंट दिख रहा होगा कि किस प्राइस सेगमेंट में मैंने इसको ख़रीदा है। मुझे लगता है स्कूटी इस सेगमेंट में, इस प्राइस रेंज के हिसाब से इट्स गुड, बट क्या ऑफरिंग और ज़्यादा हो सकती थी। आई वुड से इसका सस्पेंशन थोड़ा बेटर हो सकता था, डेफिनेटली बेटर हो सकता था। सस्पेंशन पे काम करने की कंपनी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, एंड सस्पेंशन कुड बी मेड मच बेटर, बट जितना है उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। फीमेल्स को काफ़ी ज़्यादा ईजी होने वाला है इस पर राइड करने के लिए, क्योंकि आगे वेट बिल्कुल भी फील नहीं होता स्कूटी पे, क्योंकि एज़ यू नो आगे बस इसका बॉडी है। एंड प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ठीक है स्कूटी, क्योंकि आगे थोड़ी बहुत जगह मिल जाती है, बट एक सिलेंडर रखने की जगह ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं है। अगर एक सिलेंडर रखना है तो साइडवेज रखना है, जो कि मैंने रख के देखा था, तो साइडवेज सिलेंडर आ जाता है, क्योंकि फ्लैट तो सिलेंडर नहीं आने वाला, ना ही आप सीधा रख पाएंगे। आप कुछ लूज़ आइटम जैसे कि एक बोरा हो गया या फिर कुछ भी एक चीज़ हो गई, उसको आप यहाँ पर कम्प्लीटली रख सकते हैं। एंड इस बार एक्टिवा में क्या है कि पॉकेट भी आने लगी हैं, तो ये साइड पॉकेट आपको मिल जाता है कुछ भी रखने के लिए। डेफिनेटली यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन है, बट चार्जिंग पोर्ट लगा नहीं हुआ है, तो कटआउट दिया हुआ है उसका। अगर चाहे तो आप अलग से ख़रीद के चार्जिंग पोर्ट एक इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी स्कूटी के ऊपर में। लेकिन अगर मैं इसको आपको कंपेयर करूँ कि ये क्या आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, एंड कौन इस स्कूटी के साथ में जा सकता है एंड कौन नहीं जा सकता, दिस इज़ अ वेरी ओल्ड स्कूल स्कूटर। मैं आपको एक बात बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसमें कोई फैंसी लुक्स नहीं है, इसमें ना ही कोई फैंसी फीचर्स हैं, है ना। एकदम ग्राउंडेड स्कूटर है, एकदम टू द बेस वाला स्कूटर है। तो इसमें कोई भी आपको खतरनाक चीज़ नहीं मिलेंगे, आप बोलेंगे वाह यार क्या दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कनेक्टिविटी है ना कुछ है, एकदम एनालॉग मीटर है, एनालॉग ही इसका एकदम स्पीडोमीटर है, एनालॉग इसके नंबर्स दिखते हैं, सब कुछ एनालॉग है। तो डिजिटल इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है ना। लाइट्स हैं जो कहीं कहीं पे, वो भी एलईडी नहीं है, तो ये भी चीज़ें हैं। तो एकदम स्टॉक स्कूटर है ये, और बहुत ज़्यादा कुछ अलग भी नहीं है। अगर मैं वहीं साइड में कंपेयर करूँ बाकी स्कूटर्स के साथ में, तो आप सामने देख सकते हैं एक जुपिटर जा रहा है ना। तो जुपिटर इस सेगमेंट का किंग बन चुका है फ़िलहाल तो, क्योंकि जुपिटर ने बहुत ज़्यादा सेल्स अपनी अचीव की थी। एंड साथ ही में उसमें डुअल हेलमेट की स्पेस, ये सब वो सब भी बहुत आ जाती है। एंड इसमें एक हेलमेट जो एक्टिवा स्कूटर है, इसमें एक हेलमेट की आपको स्पेस मिल जाती है। तो इतना ही कुछ इसमें है, जो कि फुल फेस हेलमेट भी नहीं आता है, एक हाफ फेस हेलमेट आता है। एंड वन मोर थिंग, आप इसको अमेज़ॉन से भी परचेस कर सकते हैं स्कूटर को। अगर अमेज़ॉन से आप स्कूटर को परचेस करते हैं तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा मिलेगा प्राइस में, एंड शोरूम से ही डिलीवर होगा। तो ऐसा मत सोचना कि स्कूटी आपके घर पे आएगी, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब शोरूम से ही होगा। बस आप जो है पेमेंट अमेज़ॉन पे करेंगे, एंड अमेज़ॉन आपकी स्कूटी को अरेंज करके देगा, एंड विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, विच इज़ गुड। आपको हेडेक नहीं रहेगी कि आपको स्कूटी कब अवेलेबल होगी कब नहीं होगी, वहाँ पे सब चीज़ आपको विजिबली कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो आपको टेंशन लेने की किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लिए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।